हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने OTP एंड 2FA फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया था। अब आज इसी को कंटिन्यू करते हुए ट्यूलियो के थ्रू SMS को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले एक सर्विस बनाएंगे जिसमें OTP को जनरेट करके रेडिस में स्टोर करेंगे एंड जब भी यूजर रिसीव्ड OTP को सबमिट करेगा तो इसी रेडिस में स्टोर्ड OTP के थ्रू यूजर OTP को वेरीफाई करेंगे। तो सर्विस बनाने के लिए हम चलते हैं अपने ऑथ सर्विस में। इधर जावा के अंदर आपको सर्विस फोल्डर मिलेगा। इधर राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए OTP सर्विस। अब इसे सर्विस बनाने के लिए यहाँ पे एक एनोटेशन का यूज करते हैं, सर्विस देन एट रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसके थ्रू हमें फाइनल फील्ड का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब फाइनल फील्ड कौन सी बनानी है, किसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे एक क्लास होती है स्ट्रिंग रेडिस टेम्पलेट जिसके थ्रू हम रेडिस से इंटरेक्ट कर पाते हैं, इसलिए हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग रेडिस टेम्पलेट। इसका नाम दीजिए रेडिस टेम्पलेट। ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो काम करने हैं, एक तो OTP को क्रिएट करके रेडिस में स्टोर करना है एंड दूसरा जब भी यूजर OTP को सेंड करेगा वेरीफाई करने के लिए तो रेडिस से इसी OTP को निकाल के वेरीफाई करना है। तो इन दोनों के लिए हमें दो अलग अलग मेथड बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले बनाते हैं क्रिएट करने के लिए, मतलब OTP जनरेट करने के लिए। तो पब्लिक स्ट्रिंग मेथड का नाम देते हैं जनरेट OTP एंड यहाँ पे OTP को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर नेम का यूज कर लेंगे, तो स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक। अब इसमें लॉजिक क्या होगा, इसके अंदर हम एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेंगे, तो स्ट्रिंग OTP, इसमें थ्रेड लोकल रैंडम का यूज कर लेंगे क्योंकि ये एक हाई परफॉर्मेंस रैंडम जनरेटर होता है जो मोस्टली मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अब इसमें एक मेथड होता है करंट, जिससे हमें करंट थ्रेड मिल जाता है एंड करंट थ्रेड के लिए हमें एक इंटीजर वैल्यू जनरेट करनी है, जिसके लिए यहाँ पे यूज कर लिए डॉट नेक्स्ट इंट। इसमें डालनी होती है रेंज, मतलब जो रैंडम इंटीजर जनरेट होगा उसकी रेंज क्या होगी, किसके बीच की वैल्यू जनरेट होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर डाल दिया, इसके बीच का ही नंबर जनरेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 से 99,000 के बीच की वैल्यू कोई भी जनरेट हो जाएगी। अब ये जो जनरेटर है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे लगा देंगे स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ नॉट वैल्यू ऑफ एंड इसमें ये पूरा इसी के अंदर कर देंगे जो भी हमें अभी ये लिखा है हमने, थ्रेडेड लोकल रैंडम एंड लास्ट में ये ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। इसके बाद जो भी ये वैल्यू जनरेट हुई है इसको हमें रेडिस में स्टोर करना है, तो रेडिस टेम्पलेट डॉट, इसमें एक मेथड होता है oops फॉर वैल्यू, उसका यूज कर लेंगे, तो oops फॉर वैल्यू। इससे जो भी रेडिस में डेटा स्टोर करेंगे वो की एंड वैल्यू पेयर में होगा। अब इसमें हमें तीन चीज़ें स्टोर करनी है, एक तो यूजर का नेम, दूसरा इस यूजर नेम के लिए कौन सा OTP जनरेट हुआ है वो, एंड तीसरा उस OTP का ड्यूरेशन क्या है, मतलब एक्सपायरी टाइम क्या है। तो यहाँ लिखिए सेट, इसमें आ गया यूजर नेम बट पहले हम लिख देंगे OTP एंड लास्ट में ड्यूरेशन सेट करनी है, तो यहाँ पे कॉमा लगाइए, ड्यूरेशन डॉट ऑफ मिनट। इसकी ड्यूरेशन हम 2 मिनट सेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 2 सेट कर दीजिए। ठीक। देन इसी OTP को कर देंगे हम रिटर्न। तो ये आपका एक मेथड बन गया जिससे आप OTP को जनरेट कर रहे हो एंड रेडिस में स्टोर कर रहे हो। अब दूसरा चाहिए, जब यूजर OTP डाल के वेरीफाई करेगा तो इसी रेडिस से ये OTP निकलेगा एंड वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे लिखिए पब्लिक बूलियन
वेरीफाई OTP। इसमें दो चीज़ें देंगे, एक तो यूजर नेम एंड दूसरा हमें स्ट्रिंग में OTP भी देना पड़ेगा। एंड इसमें हम सबसे पहले स्टोर्ड एक OTP है रेडिस में, उसको गेट करेंगे। स्टोर्ड OTP। अब फिर से यहाँ पे रेडिस टेम्पलेट का यूज कर लेंगे, उसके पास मेथड होते हैं निकालने के लिए, मतलब गेट करने के लिए। तो डॉट oops फॉर वैल्यू डॉट गेट। अब इसमें आप OTP के थ्रू भी चेक कर सकते हो, यूजर नेम के थ्रू भी चेक कर सकते हो, दोनों के थ्रू भी चेक कर सकते हो। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे लॉजिक दे सकते हो। मैं अभी यूजर नेम के थ्रू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं OTP यूजर नेम। ठीक है, इसके बाद इसको कर लूँगा मैं चेक इफ़ स्टोर्ड OTP इक्वल टू नल, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, रिटर्न फॉल्स। इधर स्टोर्ड की स्पेलिंग सही कर लीजिए। ठीक है, एंड अगर ये इफ़ कंडीशन नहीं चलती है, इसका मतलब कि हमारा यूजर नेम अवेलेबल है, तो इसको हम कर देंगे ट्रू रिटर्न। तो रिटर्न स्टोर्ड OTP डॉट इक्वल्स OTP। ठीक, ये OTP चेक भी कर लेगा एंड अगर ये OTP मैच करता है तो ट्रू रिटर्न भी कर देगा। इसको करिए सेव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी आपने यहाँ OTP जनरेट किया है उसे यूजर को सेंड भी करना है, जिसके लिए हम ट्विलियो का यूज कर रहे हैं। ट्विलियो एक थर्ड पार्टी SMS सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी API कॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक सर्विस बनाते हैं, इधर राइट क्लिक करेंगे सर्विस में, न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे SMS सर्विस। अब इसे भी हमें सर्विस बनानी है, मतलब सर्विस क्लास है, जिसके लिए इधर लगाइए एक एनोटेशन सर्विस। देन जो भी अकाउंट ID टोकन नंबर जितना भी हमने कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया था वो हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, जिसके लिए एक एनोटेशन होता है एट वैल्यू। इसमें दीजिए उस की का नाम जो आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेट की थी। तो इधर डबल इन्वर्ट कॉमा के बाद डॉलर, देन की का नाम, तो की का नाम था हमारा twilio.sid। इससे क्या होगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन में इस की का वैल्यू है वो लेकर आएगा एंड उस वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो इसके नीचे उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट ID। अब यहाँ ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो पैकेज यहाँ इंपोर्ट हुआ है ये गलत पैकेज है, इसको दोबारा से इंपोर्ट करिए। ये बीन फैक्ट्री वाला आपको एनोटेशन दिख रहा है, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम टोकन को भी लेकर आएंगे एट वैल्यू, इसमें डॉलर के बाद twilio डॉट टोकन एंड इसको स्टोर करने के लिए फिर से हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथ टोकन एंड तीसरी चीज़ थी नंबर। तो वैल्यू twilio डॉट नंबर, देन इसका भी वेरिएबल लीजिए यहाँ पे, प्राइवेट स्ट्रिंग फ्रॉम नंबर। इसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं जिसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट होने के बाद ट्विलियो का एक इनिट मेथड कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड इनिट, इसके अंदर कॉल कर देंगे हम इनिट मेथड को twilio डॉट इनिट। ठीक है, इसके थ्रू ट्विलियो API को अकाउंट ID एंड ऑथ टोकन से इनिशियलाइज किया जाता है, जिससे कि ट्विलियो को पता चलता है कि जो भी SMS भेजना है वो किस अकाउंट के लिए भेजना है। ठीक है, अब इनिशियलाइज करने के बाद आपको यूजर को एक मैसेज भेजना होता है, मतलब मैसेज आपको बताना होता है क्या भेजना है। तो आपको यहाँ पे एक और मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड सेंड OTP।
इसमें आपको दो चीज़ें देनी होती हैं, फ़ोन नंबर एंड OTP। फ़ोन नंबर किसका? यूजर का, मतलब किस यूजर को आपको OTP भेजना है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना पड़ता है। तो फ़ोन एंड दूसरी चीज़ OTP। इसके बाद हमें क्रिएट करना है मैसेज, मतलब मैसेज का कंटेंट क्या होगा। तो मैसेज क्रिएट करने के लिए एक क्लास होती है यहाँ पे मैसेज, इसका एक मेथड होता है क्रिएटर। अब इसमें हमें तीन चीज़ें बतानी होती हैं, एक तो फ़ोन नंबर मतलब किस यूज़र को भेजना है, एंड वो फ़ोन नंबर जिससे आपको भेजना है मतलब फ्रॉम नंबर जो कि हमने कन्फिगरेशन में सेट किया था, और तीसरा होता है कंटेंट, मतलब क्या कंटेंट क्या लिखा होगा उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ़ोन नंबर भेजने के लिए एक क्लास होती है फ़ोन नंबर करके, उसी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो न्यू फ़ोन नंबर, इसमें देंगे हम फ़ोन। इसी तरह से फ्रॉम नंबर देने के लिए भी हमें इसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यू फ़ोन नंबर फ्रॉम नंबर, एंड तीसरे में भेजना है हमें OTP, जिसके लिए एक मैसेज होगा, मतलब सिर्फ OTP नहीं होगा, उसमें ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं कि योर OTP इज़, या जिस चीज़ के लिए आप OTP भेज रहे हो वो थोड़ा सा 1-2 लाइन का मैसेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर बैंकिंग OTP, देन OTP को कर देंगे कंकैटिनेट। ठीक, एंड जब सारी चीज़ें सेट हो जाएं तो इसके बाद एक मेथड होता है डॉट क्रिएट। ये OTP डॉट क्रिएट नहीं, डॉट क्रिएट होगा ये। ठीक है, बस इतना ही करना होता है, इसको करिए सेव। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्विलियो की 2 API कॉल कर रहे हैं। पहली API में हम ट्विलियो को इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब इसका इनिट मेथड कॉल कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब आप इनिट मेथड करोगे तो ये इनिट मेथड डिपेंडेंसी इंजेक्ट होने के तुरंत बाद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको एक एनोटेशन लगाना होता है पोस्ट कंस्ट्रक्ट। इसको करिए से, तो एक API के थ्रू हम उसे अकाउंट SID एंड टोकन दे रहे हैं, जिससे कि ये मैसेज भेजने के लिए हमारे अकाउंट को रेडी करेगा। एंड दूसरे में हम मैसेज भेज रहे हैं, एंड मैसेज में हम 3 चीज़ें दे रहे हैं, एक तो फ़ोन नंबर मतलब किस यूजर को SMS जाना है, दूसरा किस फ़ोन नंबर के थ्रू जाना है, मतलब आप ट्विलियो में मल्टीपल फ़ोन नंबर यूज कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो, तो यहाँ पे बताना पड़ता है कि किस फ़ोन नंबर के थ्रू आप भेजना चाह रहे हो। और तीसरा होता है कंटेंट या OTP, मतलब क्या भेजना चाह रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद हम एक तीसरी सर्विस बनाएंगे ईमेल के लिए। तो फिर से इधर राइट क्लिक करते हैं, न्यू एंड क्लास, इधर डालिए ईमेल सर्विस। अब इसे भी सर्विस बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक एनोटेशन यूज करना है, सर्विस, देन फाइनल फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। अब किस फाइनल फील्ड का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो फाइनल फील्ड यहाँ पे बनानी पड़ेगी, प्राइवेट फाइनल। अब जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो जावा मेल सेंडर का चाहिए। जावा मेल सेंडर एक इंटरफेस है जो इंटरनली एक क्लास का यूज करता है, एंड उसी ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो जावा मेल सेंडर, इसका नाम दीजिए मेल सेंडर। इसके बाद बनाते हैं एक मेथड जिसके थ्रू हम SMS को मतलब मेल को भेजेंगे यूजर को। तो पब्लिक वॉइड सेंड OTP, इसमें हमें चाहिए होती है 2 चीज़ें, एक तो उस यूजर का ईमेल जिसको हमें भेजना है, एंड दूसरा होता है OTP, मतलब क्या भेजना है, कंटेंट क्या है। तो स्ट्रिंग ईमेल एंड दूसरी स्ट्रिंग OTP। अब कोई भी ईमेल भेजने के लिए पहले हमें ईमेल क्रिएट करना पड़ता है, जिसके लिए एक क्लास होती है सिंपल मेल मैसेज। उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर लेंगे, सिंपल मेल मैसेज। इसको ले लेते हैं, इसका नाम दीजिए मैसेज, न्यू सिंपल मेल मैसेज। अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारी चीज़ें सेट कर देंगे। तो मैसेज डॉट सेट टू, इसमें दीजिए यूजर का ईमेल, देन सेट करना होता है सब्जेक्ट,
डॉट सेट सब्जेक्ट, इसमें दे देंगे बैंकिंग ओटीपी। इसके अलावा कंटेंट सेट करने के लिए एक और मेथड होता है इसके पास सेट टेक्स्ट नाम का, तो मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें दीजिए योर OTPs एंड OTP को कर दीजिए कंकैटिनेट। एंड लास्ट में जब आप सारी चीज़ें सेट कर लेते हो तो इस मेल को कर देते हो सेंड, जिसके लिए यूज किया जाता है मेल सेंडर डॉट सेंड एंड इसमें पास कर दीजिए मैसेज। इसको भी कर लीजिए इससे। अब इन सभी चीज़ों को कॉल करने के लिए मतलब OTP मेथड एंड ईमेल सेंड करने के लिए ये जो हमने मेथड बनाया है, इन सभी को कॉल करने के लिए एक हैंडलर बना देते हैं। इसके लिए हम इवेंट में ही एक क्लास बनाते हैं, क्लास, इसका नाम दीजिए OTP लॉगिन सक्सेस हैंडलर। अब इसमें हम एक एनोटेशन लगा देंगे जिससे स्प्रिंग इसको ऑटोमेटिक हैंडल करेगा। ऐड कंपोनेंट एंड एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। देन इसको हैंडलर बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर। अब जितनी भी सर्विस को हमें हैंडल करना है उनके ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। प्राइवेट फाइनल SMS सर्विस, इसका नाम दीजिए SMS सर्विस। दूसरा OTP सर्विस को भी यहाँ फाइनल फील्ड बनाते हैं, इसका नाम दीजिए OTP सर्विस। इसी तरह से ईमेल के लिए भी इसका नाम दीजिए ईमेल सर्विस। इसके अलावा हमें चाहिए यूजर रेपोजिटरी, प्राइवेट फाइनल यूजर रेपोजिटरी, नाम दीजिए यूजर रेपो। अब ये जो इंटरफेस है हमें एक मेथड देता है जिसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो है ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सेस, मतलब सक्सेस होने पे जैसे लॉगिन सक्सेस होता है ये मेथड ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। इसके अलावा इसमें काम करने के लिए, लॉजिक लिखने के लिए यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं। एक रिक्वेस्ट का पूरा डेटा रखता है मतलब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है इसमें लॉगिन रिक्वेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है एंड रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम यूजर नेम निकाल लेते हैं। तो यूजर नेम ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमें ऑथेंटिकेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग यूजर नेम ऑथेंटिकेशन डॉट गेट नेम। अब यूजर नेम मिल गया तो इस पर्टिकुलर यूजर का डेटाबेस से पूरा डिटेल निकाल लेंगे। तो जो डेटा आएगा वो यूजर टाइप का आएगा, इसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। और ये कैसे निकलेगा, हमारे पास रेपो है यूजर रेपो डॉट फाइंड बाय यूजर नेम, ये हमें यूजर नेम दे देगा। अब ये जो देगा ये ऑप्शनल टाइप में देगा एंड हो सकता है कि इस पर्टिकुलर यूजर का कोई यूजर अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पे हमें उसको हैंडल भी करना पड़ेगा। इधर लिखिए डॉट और एल्स थ्रो, इसमें यूज कर लेंगे हम लैम्डा का न्यू रन टाइम एक्सेप्शन एंड इसमें दे देंगे यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, इसके बाद हम OTP जनरेट करेंगे। तो यहाँ हम कॉल कर लेंगे मतलब यूज कर लेंगे OTP सर्विस का डॉट जनरेट OTP, इसमें पास हो गया यूजर नेम। अब ये जो OTP जनरेट करेगा उसको रखना पड़ेगा हमें कहीं पे। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग OTP। अब OTP जनरेट हो गया तो इस OTP को हमें SMS के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो इसमें हम चेक कर लेंगे कि क्या यूजर के पास फ़ोन नंबर अवेलेबल है या नहीं है। यूजर ने जब फॉर्म फिल किया था, रजिस्टर हुआ था, तो उसने अपना फ़ोन नंबर ऐड किया था कि नहीं किया था। तो
इफ यूजर डॉट गेट फोन नंबर नॉट इक्वल टू नल, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ SMS सर्विस का यूज करेंगे डॉट सेंड OTP। इसमें आपको दो चीज़ें देनी होती हैं, एक तो फ़ोन नंबर और दूसरा OTP। तो फ़ोन नंबर कैसे देंगे यूजर का, इधर यूजर डॉट गेट फोन नंबर। ठीक है, ये आपके दो काम हो गए। अब तीसरा हमें ईमेल भेजना है यूजर को, मतलब ईमेल के थ्रू OTP को भेजना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यूजर ने ईमेल एड्रेस दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पे इफ़ यूजर डॉट गेट ईमेल नॉट इक्वल टू नल, अगर ये सही है तो ईमेल सर्विस को कॉल करेंगे डॉट सेंड OTP, एंड इसमें भी हमें दो चीज़ें देनी होती हैं, यूजर का ईमेल एड्रेस एंड OTP। तो ईमेल एड्रेस के लिए फिर से यूजर डॉट गेट ईमेल एंड OTP, ये दो चीज़ें चली जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से आपको सारी सर्विसेज को कॉल कर लेना है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगी एक के बाद एक, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसे और भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम बनाने के लिए, मतलब एक फ्लो में काम कराने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी, हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी जो एकदम एडवांस लेवल की हैं, जिसे हम इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। एंड अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ट्विलियो API समझ में आई है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे कॉल करना है, तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करिए। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।